देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न आपके डेली पेपर में 2 से 3 पूछे जा रहे हैं, तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न पहले पढ़िए, कह रहा है श्रृंखला में गलत संख्या का पता लगाइए। तो गलत संख्या आपको बताना है कौन सा है। श्रृंखला क्या है, 2 4 7 16 32 ये श्रृंखला है, और इसमें आपको बताना है कि गलत संख्या कौन सी है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो हम श्रृंखला में देखते हैं पहले सम विषम, दूसरा चीज क्या देखते हैं, वर्ग या क्यूब। ठीक है, तो पहले देखेंगे सम विषम कितने हैं। तो दोस्तों 2 क्या है, सम है। 4 क्या है, सम है। 7 दोस्तों क्या है, विषम है। 16 क्या है, सम संख्या है। और आपका 32 क्या है, सम संख्या है। और 7 क्या है दोस्तों, विषम है। तो 7 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका क्या रहा दोस्तों, हम क्या देखते हैं, स्क्वायर और क्यूब। तो स्क्वायर देखेंगे दोस्तों, तो इसमें 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। 2 2 जब मिल रहा है तो ये आपका स्क्वायर से नहीं होगा। और क्यूब इसमें देखेंगे यानी घन, तो कोई क्यूब भी नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सम विषम से संबंधित हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, और इस टाइप के पेपर में प्रश्न आए तो दोस्तों आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या देखेंगे, सम विषम संख्या देखेंगे, फिर देखेंगे वर्ग है से रिलेटेड। अगर जो सम विषम से नहीं मिल रहा है तो स्क्वायर देखेंगे, स्क्वायर से नहीं मिल रहा है तो क्यूब देखेंगे। ये इसी 3 टाइप पे आपके प्रश्न बनते हैं। और एक और बन सकता है आपका डिफरेंट, यानी कि अंतर देखते रहेंगे दोस्तों, कितना अंतर हो रहा है, अंतर से रिलेटेड भी आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है श्रृंखला पूरी कीजिए, यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है दोस्तों, यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी आपको बताना है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न कभी भी आए तो दोस्तों हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिफरेंट यानी अंतर देख के, डिफरेंस इन दोनों के बीच में, संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे 6 से 11 बढ़ा है, तो 6 से 11 बढ़ा है तो कितने का दोस्तों अंतर है, 5 बढ़ा है। ठीक है, 11 से 21 हो गया तो कितने का अंतर हो गया दोस्तों, 10 का अंतर हो गया। 21 से दोस्तों 36 हो गया है तो ये कितने का अंतर हुआ दोस्तों, 15 का अंतर हुआ। कैसे पता चलेगा, 36 में से हम 21 को घटा लेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, 36 से 56 हुआ है तो कितने का अंतर है हुआ है, तो 36 20 56 होता है, 20 का अंतर हुआ है। तो इस सीरीज दोस्तों आप देखेंगे कैसे श्रृंखला चल रही है, तो 5 बढ़ा है, 10 बढ़ा है, 15 बढ़ा है, उसके बाद 20 बढ़ा है। आगे दोस्तों क्या बढ़ेगा, 25 बढ़ेगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 25 बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, 56 में दोस्तों, 56 में 25 जोड़ देंगे। 56 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11 का 1 कैरी यानी हासिल 1, 5 2 7 1 8 यानी कि 81 हो जाएगा। और 81 आपका दोस्तों यानी कि यहाँ पे 81 हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या भरा जाएगा, 81। और 81 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो 81 ऑप्शन नंबर दोस्तों तीसरा में है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी प्रश्न डेली 2 से 3 पूछे जा रहे हैं, तो इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है दोस्तों, नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। प्रश्न चिन्ह कहाँ है दोस्तों, यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी संख्या भरी जाएगी। दोस्तों जब भी अगर जो प्रश्नवाचक चिन्ह पहले आ जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सीरीज को हम इधर से लास्ट से दोस्तों देखेंगे, लास्ट से। ठीक है, अगर जो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पे रहता है दोस्तों, तब हम सीरीज को ऐसे देखते, लेकिन जब आपको देख रहे हैं शुरू में है यानी कि यहाँ पे है दोस्तों, तो हम लास्ट से देखेंगे। ठीक है, तो लास्ट से हम क्या करेंगे दोस्तों, अंतर देखेंगे, अंतर कितने का हो रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, देखेंगे संख्याएं घट रही है, प्रॉपर घटते हुए आ रही है, तो घटते हुए आ रही है तो हम अंतर देखेंगे कितने का है, 51 यानी कि 99 है, तो 99 में से दोस्तों हम 51 को माइनस करेंगे, घटाएंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 1 जा 8 और 9 में से 5 जा 4 यानी कि 48 का अंतर हो रहा है। और 51 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 27 को दोस्तों घटाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 27 में से 15 को दोस्तों घटाएंगे तो कितना दोस्तों हो जाएगा, 27 में से दोस्तों 15 घटाएंगे तो 12 घट जाएगा, यानी कि 12 का अंतर। तो दोस्तों आप सीरीज को, अगर जो आपको यहाँ से थोड़ा सा ज्ञात हो गया होगा कि सीरीज कैसे चल रही है, 48 घटा है, फिर 12 यानी कि आधा घट गया है, फिर 48 घटा है, उसके बाद से क्या घटा है दोस्तों, सॉरी 24 घटा है, फिर कितना घटा है 12। आगे दोस्तों कितना घटेगा दोस्तों, 12 के आधा कितना होता है 6। अगर जो हम 15 में से 6 दोस्तों घटा दे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 यानी कि 9 हो जाएगा। और 9 में से कितना दोस्तों घटाएंगे, 3 यानी 6 घट गया, फिर कितना घटेगा, 3 घटेगा। और 9 में से दोस्तों हम 3 घटा दें तो 6 आपका हो जाएगा ये। तो आपका भरा जाने वाला दोस्तों संख्या क्या हो जाएगा, 9, यानी कि 9 किस ऑप्शन में है दोस्तों, 9। तो 9 आपका ऑप्शन नंबर पहला में, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे घटा एक बार और बता देता हूं, 99 में से 51, 48 का आधा होता है 24 घटा है, फिर 12 घटा है, फिर दोस्तों कितना घटेगा, 6 घटेगा। 15 में से 6 जा 9 आपका आंसर हो जाएगा। और 9 यानी 6 घटा है, फिर उसके बाद से 3 घटेगा तो 6 आपका आ जाएगा ये चीज। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। मैं
दोस्तों चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के भी प्रश्न आपके डेली पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपका देखिए दोस्तों मिरर इमेज से ये प्रश्न है। एक घड़ी में 4:30 हो रहे हैं, इसे दर्पण में देखा जाता है तो यह क्या समय दर्शाएगी। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न कभी भी आए तो दोस्तों आपको घड़ी बनाने की जरूरत दोस्तों नहीं है। घड़ी बनाने की जरूरत आपको कतई नहीं है। आप घड़ी बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका प्रश्न भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आपको सॉल्व करने के लिए मैं पहले भी आपको आसान तरीका बता चुका हूं। आपको दोस्तों कभी भी दर्पण प्रतिबिंब से घड़ी से रिलेटेड प्रश्न है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, यानी कि दर्पण में कितना बजेगा, ठीक है। तो आपको दोस्तों 4:30 दिखा रहा है ना, यानी कि सही समय, और दर्पण में कितना होगा, तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों 12 बजे में से घटा लेते हैं। जब भी दोस्तों आप 12 बजे में से घटा लेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो 12 बजे में से हम कैसे दोस्तों घटाएंगे, मान लेंगे दोस्तों 11:60, यानी कि क्या होता है 11:60 का मतलब क्या होगा 12 बज गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे दोस्तों 4:30 हम घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 0, 6 में से 3 जा 3 हो जाएगा, और दोस्तों 11 में से 4 जा 7। तो घड़ी यानी कि वो दर्पण में दोस्तों कितना दिखाएगा 7:30। 7:30 किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर तीसरे में। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अब प्रश्न आएगा तो दोस्तों आप घड़ी नहीं बनाएंगे पेपर में, आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करेंगे। अगर जो दोस्तों इतना आपको घटाना भी नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे दोस्तों 4:30 में हम कितना जोड़ दें कि 12 बज जाए। अगर जो दोस्तों 4:30 हो रहा है, 4:30 हो रहा है, तो इसमें दोस्तों हम अगर जो 30 मिनट और जोड़ दे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब अगर जो और 5 हो जाएगा 30 मिनट ये, और उसके बाद से और हम 7 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 7 घंटा 30 मिनट, यानी कि 7:30 दिखाने लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 7:30, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। पांचवा प्रश्न देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न भी आपका दर्पण प्रतिबिंब से है। डेली दर्पण प्रतिबिंब से दोस्तों 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस प्रश्न को खूब अच्छे से समझिए। देखिए प्रश्न कह रहे हैं निम्न प्रश्न में दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण देखिए यमन रेखा है ना, इस पे रखी गई है, एमएन रेखा है, इसी पे दर्पण रखी गई है। तो दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों जब भी दर्पण प्रतिबिंब रखा जाता है दाहिने साइड में, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, तो क्या दर्पण प्रतिबिंब होता है जस्ट उसका उल्टा इमेज बनता है। तो दोस्तों इसका इमेज कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखा रहा हूं दोस्तों। देखिए एक बार, आपका देखिए ये चीज ऐसे है ना, तो इसका दर्पण ऐसे बन जाएगा। इमेज दोस्तों देख लीजिए एक बार, ध्यान से देखते रहिए। ऐसे दोस्तों हो जाएगा, ये आपका ऐसे, आपका ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा, और यहाँ पे ये जुड़ जाएगा। तो फिगर दोस्तों इसका ऐसे हो जाएगा। और दोस्तों ये चीज आपका दिया हुआ है बीच में ना, तो ये बीच में ही रहेगा, यानी कि आपका ये चीज नहीं होगा कि ऐसे आपका पलट जाएगा, पलटेगा ये कहीं नहीं दोस्तों, ठीक है। ये उल्टा नहीं होगा, ये जस्ट ऐसे आपका कैसे दर्पण ऐसे घुमा है, ठीक है। तो ऐसे घूमेगा भी तो ये चीज कैसे होगा, ऐसे ही होगा, ठीक है। और ये दोस्तों आपका क्या है, दो बिंदी कहाँ है, दाहिने साइड में है ना, तो ये कहाँ दिखने लगेगी दोस्तों, बाएं साइड में, यहाँ पे दिखने लगेगा। और दोस्तों एक बिंदी ये वाला ऊपर जो दिख रहा है ना, ये ऊपर ही रहेगा, ठीक है। यानी कि जस्ट दाहिने साइड, यानी कि सीधा सीधा पलट रहा है, ठीक है, उल्टा नहीं, वाटर इमेज नहीं है दोस्तों। ये दर्पण दाहिने साइड में एमएन रेखा पर रखी गई, तो ऐसे आपका इमेज बन जाएगा। तो ऐसे देखेंगे दोस्तों इमेज किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरे में आपको दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तीसरा दोस्तों सही हो जाएगा। तो आप कभी भी प्रश्न आए तो दोस्तों आपको इतना ही बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस ऑप्शन में देखेंगे और आपका आंसर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। कैसे, बस ये चीज आप देखेंगे और ये चीज देखेंगे, ठीक है, और आगे वाला ये चीज तो देख रहे हैं कि आपका ये ऐसे ही रहेगा, और ये आपका दो ये बिंदी दाहिने साइड है तो ये बाएं साइड, और ये वाला ऊपर वाला एक बिंदी है तो एक बिंदी, तो ये वाला तीसरे ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, अच्छे से आपका नंबर मिल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, छठा प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न कह रहा है वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिया गया सेट है, क्या सेट दिया गया है दोस्तों 12, 18, 24 दिया गया है। और इसी प्रकार से दोस्तों अब इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा होगा, सेट आपको बताना है। दोस्तों सेट से संबंधित ऐसे प्रश्न आए तो हम क्या देखते हैं, डिफरेंट देखते हैं, अंतर कितने का चल रहा है। तो देखिए दोस्तों 12 से 18 है तो कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। 18 से दोस्तों 24 है तो कितने का अंतर है, 6, यानी कि अंतर क्या हुआ दोस्तों, समान चल रहा है। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में अंतर समान चलेगा। यहाँ पे दोस्तों कितने का, 6 का अंतर है, तो 6 से दोस्तों 12 हुआ है तो अंतर कितने का हुआ है, 6 का हुआ है, ठीक है। और 12 से 30 का हुआ है दोस्तों, तो अंतर कितने का है, 18 का है। क्या ये अंतर समान है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दोस्तों देखेंगे 5 से 15 है, 5 से 15 है तो अंतर दोस्तों कितने का है, 10 का। और 10 से 15 से 10 हुआ है तो अंतर कितने का है, 5 का। तो क्या दोस्तों ये अंतर समान है, नहीं है,
तो ये वाला भी ऑप्शन दूसरा भी गलत हो जाएगा। तीसरा दोस्तों देखेंगे 10 से दोस्तों 16 है, अंतर कितने का है? 6 का है। 16 से 18 है, अंतर कितने का है? 2 का है। तो क्या ये सही है? अंतर समान है? नहीं है, तो तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। जब तीसरा वाला 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा दोस्तों आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। 8 से दोस्तों कितने का अंतर है? 12। 8 से 12 गया है तो कितना का अंतर है? 4 का। और 12 से 16 है तो कितने का अंतर है? 4 का। ठीक है, 4 और 4 ये क्या चीज है? समान है। यहाँ पे दोस्तों आपको प्रश्न में क्या था? 6 और 6, यानी 6 का अंतर चला था, तो यानी समान अंतर था। यहाँ पे दोस्तों 4 का अंतर चल रहा है, तो आपका ये भी समान है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ये चीज नहीं देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे भी 6 का अंतर होना चाहिए, अंतर बस समान है, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आपका 7वां प्रश्न है दोस्तों। 7वां प्रश्न बताने से पहले मैं बता दूं, लास्ट में दोस्तों आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा कि कैसी ऑनलाइन टेस्ट है, तो उसे मैं लास्ट में बताता हूं। पहले आप प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न है दोस्तों, यदि रीजन को यानी कि REASON को 5 लिखा गया हो तथा बिलीव्ड को 7, तो गवर्नमेंट को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों कभी भी ऐसा प्रश्न आए आपके पेपर में, अगर जो पूछे भी जा रहे हैं डेली, तो आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? इसका दोस्तों कभी भी नंबरिंग नहीं करेंगे, कोडिंग नहीं करेंगे कि कितना क्या चीज है, ये चीज कभी नहीं गलती करेंगे। ठीक है, कभी भी ऐसे प्रश्न आए तो हम क्या करते हैं दोस्तों, जब भी कभी भी ज्यादा अक्षरों को एक संख्या लिखा रहे तो हम काउंट करते हैं कि उसमें कितने आपके वर्ड हैं। तो वर्ड देखेंगे दोस्तों, अक्षर इसमें यानी कि कितने हैं, तो देखेंगे दोस्तों रीजन में कितने हैं? आर है 1 2 3 4 5 6, कितने हैं दोस्तों? 6 है ना। तो 6 है, तो 6 को क्या किया है? 1 घटा के कितना लिख दिया है? 5 लिख दिया है, यानी कि 6 - 1 5 कर दिया है। बिलीव्ड में दोस्तों देखेंगे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब 8 में से दोस्तों ये क्या किया है? 1 घटा दिया है और 7 लिख दिया है। क्या कर रहा है दोस्तों? 1 घटा के एक कम करके लिख दे रहा है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, ये जो गवर्नमेंट है दोस्तों, इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो गवर्नमेंट में देखेंगे दोस्तों कितने अक्षर हैं, तो जी से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं दोस्तों? 10 है। तो हम 10 में से क्या करेंगे दोस्तों? 1 घटा देंगे। तो 10 में से दोस्तों 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 9 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9। 9 किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर दूसरे में, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। जब भी दोस्तों ऐसे प्रश्न है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। कभी दोस्तों कभी कुछ घटा के लिख देता है, कभी कुछ जोड़ के लिख देता है, कभी कभी सेम लिख देता है, जितने रहता है उतना लिख देता है। ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों देखिए, मैं आपको दोस्तों ये चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों प्रश्न करें, और आपको ज्यादा से ज्यादा मैं जानकारी इसलिए देता हूं कि आप दोस्तों जल्दी से जल्दी सिलेक्ट हो जाए, आपकी नौकरी हो जाए दोस्तों, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ठीक है, तो आप खूब मन लगा के दोस्तों पढ़िए, डेली पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। किसी टॉपिक में दोस्तों आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी समझ के दोस्तों आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वो टॉपिक भी कवर करा दूंगा ताकि आपकी दोस्तों नौकरी अच्छे से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 8 से 9 के लिए। क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या शब्द या संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। विषम मतलब क्या होता है? अलग बताना है दोस्तों। 4 ऑप्शन में 3 एक जैसे हैं और एक अलग है, उसी को आपको बताना है कि अलग कौन सा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 8वां आपका जो प्रश्न है इसमें क्या दिया गया है? हाथी है, बाघ है, शेर है, रीछ है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों ये चारों क्या है? जानवर है। पहले तो हम देखेंगे जानवर। अगर जो 3 जानवर रहता है, एक पक्षी रहता है तो पक्षी वाला अलग हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है? चारों जानवर है। तो अब क्या देखेंगे दोस्तों? अब हम देखेंगे कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है। तो देखेंगे दोस्तों आपका क्या है? हाथी क्या है दोस्तों? शाकाहारी है, बाघ मांसाहारी है, शेर मांसाहारी, रीछ मांसाहारी। ठीक है, तो इसमें अलग कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हाथी आपका अलग हो जाएगा। और एक और चीज दोस्तों होता है, तीसरा मेथड क्या होता है? तीसरा मेथड भी आपको बता दूं। तीसरा मेथड दोस्तों देखा जाता है कौन पालतू है और कौन जंगली है। तो हाथी दोस्तों आपका देखते हैं पालतू है, बाघ शेर और रीछ आपका क्या हो जाएंगे? ये जंगली हो जाएंगे। तो ऐसे भी आपका हाथी आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आए तो आपको 3 मेथड लगाना है। कौन कौन सा मेथड देखेंगे? आप देखेंगे जानवर पक्षी से रिलेटेड, एक देख लेंगे दोस्तों क्या है आपका जंगली कौन सा है और कौन सा पालतू है, और क्या है एक शाकाहारी और एक मांसाहारी। इस प्रकार से आप अगर जो थोड़ा इतना सोच लेंगे तो आपका प्रश्न दोस्तों कभी गलत हो ही नहीं सकता।
सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नौवां प्रश्न है। नौवां प्रश्न है दोस्तों, नौवां प्रश्न में आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा तीन एक जैसे हैं, कौन अलग है। तो इस प्रकार के दोस्तों कभी भी प्रश्न दे 73, 61, 57, 69, आपका 42, 29 और ऐसे 47, 59, तो इसमें प्रकार के जब भी कभी भी प्रश्न आए तो इसका हम क्या करते हैं, अंतर देखते हैं, अंतर कितने का है। तो देखिए नौवां प्रश्न दोस्तों, 73 और 61 का दोस्तों अंतर कितना है, तो 12 का है। 73 में से 61 दोस्तों हम घटाएंगे तो अंतर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों आपका इसका देखेंगे दोस्तों 57 और 69, 57 और 69 का अंतर कितना है दोस्तों, 69 में से हम 57 घटाएंगे तो अंतर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 42 और 29 का है दोस्तों, 42 में से दोस्तों हम 29 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 12 में से 9 जा 3 और यहाँ पे 3 में से 2 जा 1, अंतर आ जाएगा 13 का। और दोस्तों फिर 47 और 59, तो 59 में से दोस्तों हम 47 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब आप बताइए कि कौन सा अलग है। देखिए दोस्तों इसका अंतर कितना है, 12 है, इसका अंतर कितना है, 12 है, इसका अंतर कितना है, 12 है, और इसका अंतर दोस्तों कितना है, 13 है। तो कौन सा अलग हो जाएगा दोस्तों, तीन एक जैसे होंगे 12 12 वाले, और ये आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, अलग हो गया। इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप इस प्रश्न को भी दोस्तों एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 10वां प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। पहले देखिए प्रश्न है, नीचे पासे के दिए गए चित्रों के आधार पर बताएं कि 3 के सम्मुख कौन सा अंक होगा। यानी सम्मुख मतलब दोस्तों ना 3 के सामने, यानी कि विपरीत कौन होगा। तो पहले तो दोस्तों देखेंगे 3 है कहाँ, 3 देखेंगे दोस्तों पासा में आपको दिख कहाँ रहा है, तो 3 आपको दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है, 3 यहाँ पे दिख रहा है ना। जब दोस्तों 3 जब दिख गया तो फिर हम देखेंगे उसके दो और फलक पे कौन कौन से संख्या है, दो और फलक पे दोस्तों कौन कौन से संख्या है, 6 है और 5 है। ये दोस्तों 6 और 5 अब हम देखेंगे कि किस ऑप्शन में है, यानी कि किस पासा में आपका 6 और 5 है। तो देखेंगे दोस्तों आपका पहले में दिख रहा है 6 और 5 और किसी में नहीं दिख रहा है। 6 और 5 अगर जो हो गए तो दोस्तों इसमें क्या है, 6 और 5 इसमें भी है, तो 6 5 आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। और इसमें 3 है और उसके बाद दोस्तों इसमें और क्या है, 4 है। ठीक है, तो 3 का विपरीत तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि 3 के सम्मुख यानी सामने क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ऐसे कभी भी प्रश्न आए तो आपको कॉमन वर्ड दोनों में से निकाल लेना है और जो दोस्तों बच गया जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 3 का आपका सम्मुख यानी कि सामने यानी विपरीत पे कौन सा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 4 आपका ऑप्शन नंबर तीसरा में है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगर जो ये सब आपको प्रश्न अच्छे लगे हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी दोस्तों कर दीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है। और दोस्तों रेड कलर का नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वहां चैनल पे क्लिक करके जुड़ जाइएगा और बगल में बेल आइकन पे भी